the people are here. They are here to tell us about the safety rules, about the disaster management drill will be there, and they will inform us if earthquake or fire, any kind of mishappening happen with us, then they will inform us how to protect with that, how to protect from that mishappenings like earthquake and fire. So Mr. Balwinder sir, he will guide us about this disaster management drill. Do clap for him to welcome him. नागरिक सुरक्षा गुरुग्राम से आए। नागरिक सुरक्षा समझते हो? नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो डिपार्टमेंट है वो उससे। नागरिक क्या होते हैं? जो हम जहाँ रहते हैं और जहाँ तक हमारे संबंध है, उन संबंधों से जुड़े हुए लोगों को नागरिक कहा जाता है। ठीक है ना? आवाज आ रही पीछे बेटा? सर नहीं आ रही आवाज, प्लीज माइक। आएगी, अब की बार आएगी। अब आई माइक ही हमारे पास, हमने बहुत ट्रेनिंग दी है। अब की बार अभी मंदी आवाज नहीं आएगी, अभी पूरी आवाज आएगी, वहां तक जाएगी प्रिंसिपल मैम के गेट तक। ठीक है? तो आज आपको डिजास्टर के बारे में बताया जाए। डिजास्टर समझते हो? यस सर। डिजास्टर कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। मेन जो सिविल डिफेंस है, जो नागरिक सुरक्षा है, उसका सबसे पहले जब आधार रखा गया था हिंदुस्तान के अंदर, तो उसमें सबसे पहले भारत सरकार ये चाहती है कि भारत के हर नागरिक को, भारत के, इंडिया के हर नागरिक को, हर बच्चे को डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो कोई भी देश के ऊपर कोई भी बुरा समय आए तो वो उसका मुकाबला कर सके। जरूरी है ना? जैसे कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, ये इस वजह से लगाई गई। लेकिन अब फिलहाल जो डिजास्टर है उससे भारत सरकार ने इसको जोड़ दिया कि भूकंप से, भूकंप भी आता रहता ना, तो अब उस जो था वो पहले तो क्या था, किसी दूसरे देश से अगर युद्ध होता है तो सिविल डिफेंस उसमें काम करेगी, लेकिन बाद में उसमें डिजास्टर भी जोड़ दिया। तो हम अभी फिलहाल आपको डिजास्टर के बारे में, डिजास्टर तो दोनों ही चीज़ है ना, किसी दूसरे देश से लड़ाई होगी तो भी डिजास्टर होगा ना, हवाई हमला होगा, मिसाइल चलेंगी। पहले तो हाथों की लड़ाई थी, डंडे की लड़ाई थी ना, बंदूक की, और अब तो खाली मिसाइल की लड़ाई रहती। तो मिसाइल में क्या होगा, मिसाइल कहीं से चली और वो हमारे देश के अंदर आई तो हमारे लिंक सीधे बॉर्डर से ही होते हैं। हमारे पास सायरन है, पूरे गुड़गांव के अंदर सायरन लगे हैं। जैसे ही मिसाइल का सिस्टम अगर वहाँ से चला तो सायरन ऑन हो जाएंगे और आपको खतरा महसूस के लिए उसको बजाया जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। तो बच्चों, डिजास्टर दो प्रकार का होता है। नंबर एक, मानव निर्मित डिजास्टर। मानव निर्मित में कौन सा होता है? हैंडमेड डिजास्टर्स। हाँ, मैनमेड क्या? डिजास्टर्स। जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन। अभी आप पहले सुनो, मैनमेड में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि किसी ने आग लगा दी, कोई बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला आदमी है, किसी ने तिल्ली जला कर फेंक दी, आग लग गई, हो गया ना डिजास्टर। कोई नहर है, नदी है, नाला है और वहाँ पे खेत में पानी डालने के लिए नहर का किनारा तोड़ दिया और पूरे शहर में, गांव में या शहर में पानी भर गया, है ना, तो वो भी डिजास्टर है। आपसी दो ट्रेन टकरा गई, बस टकरा गई, अभी है ना इधर महेंद्रगढ़ में कुछ हुआ, बच्चों की एक बस स्कूल की टकरा गई थी, है ना, 6 बच्चे उसमें घायल हो गए थे, क्योंकि वो सावधानियां नहीं बरतते, इसलिए डिजास्टर मैनमेड में आता हो। और प्राकृतिक होता है नंबर 2 पे। प्राकृतिक में कौन सा आता है? भूकंप। ज्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ आ गई, ठीक है, तो है ना। सबसे ज्यादा तो भूकंप से खतरा है बच्चे, क्योंकि वो हर महीने
कहीं ना कहीं आता ही रहता है, या जापान में आओ, अमेरिका में आओ, इंडिया में आओ, पाकिस्तान में आओ या अफगानिस्तान में आया पिछले हफ्ते। तो भूकंप से बचाव के क्या तरीके हैं? इसमें सबसे पहले क्या है, अगर भूकंप आया रात को तो सोचो क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो सोए हुए होते हैं, तो जान और माल की बहुत भारी नुकसान होगा हमें। अगर दिन में आया तो हम बाहर बैठे हैं, हम बच जाएंगे, और हम बच गए तो हम जो दबे हुए हैं उनका रेस्क्यू कर सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो हम रात को मकान में रहेंगे तो मकान में क्या होगा, मकान दो प्रकार के होते हैं बच्चों। बिल्डिंग दो प्रकार की होती है, एक फ्रेम्ड बिल्डिंग होती है, एक अनफ्रेम्ड बिल्डिंग होती है। फ्रेम्ड बिल्डिंग कौन सी होती है? जिसके अंदर पिलर होते हैं। और अनफ्रेम्ड बिल्डिंग कौन सी होती है? जिसके अंदर पिलर नहीं होते और स्टील नहीं लगा होता, और उसकी छत में जो स्टील नहीं होता, जैसे गाटर लगा दिए, टुकड़ी लगा दी और कोई घास फूस से बना दी छत। तो उनमें क्या है, दोनों बिल्डिंगों में ज़्यादा कौन सी बिल्डिंग में असर कम होगा? जो फ्रेम्ड बिल्डिंग होगी, इसके अंदर स्टील होगा, ताकि भूकंप आए, हिले बिल्डिंग और वो बीच में से क्रैक हो, और ताकि एकदम धड़ाम से गिरे ना। और अनफ्रेम्ड बिल्डिंग क्या होगी, उसकी दीवारें हिलेंगी और उसके अंदर स्टील नहीं लगा होगा और छत में स्टील नहीं होगा, तो वो ज़्यादा नुकसान होगा जान का। समझ रहे हो? तो उसमें सबसे पहले क्या है, डिजास्टर दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। समझ गए ना? अभी भूकंप आ गया, मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी जरूरी चीजें होती है? सबसे पहले होती है बिजली, होती है ना, पानी की लाइन, सीवर की लाइन और गैस कनेक्शन। ये चार आइटम होती है कि हर मकान के अंदर होती है। सभी के अंदर होते हैं ना बच्चा? और जब भूकंप आएगा तो ये चारों सर्विस उनसे प्रभावित होंगी। कैसे होंगी? बिजली की तारें टूट जाएंगी, मकान तो गिरेगा, भूकंप आया तो बिजली की तारें टूट सकती हैं, पानी की लाइन उसमें टूट सकती है, बिल्डिंग के अंदर पानी भी भर सकता है, और आग भी लग सकती है ना। तो ये सारी चीजें एक बिल्डिंग के अंदर होंगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि, और हम ये भारत सरकार तो चाहती है कि भारत के हर नागरिक का डाटा सिविल डिफेंस के पास होना चाहिए, कि कितने मकान हैं गुड़गांव शहर के अंदर, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, और कितने लोग कहाँ रहते हैं, किस मकान में कितने रहते हैं। लेकिन डाटा है नहीं हमारे पास। ये बहुत बड़ा काम, क्योंकि गुड़गांव में कम से कम ना तो मेरे हिसाब से 20, 25, 30, 35, 40 लाख आदमी रहते हैं गांव घूम मिला के सारे। और ये डाटा करना सहज बात नहीं है, लेकिन काम किसका है? सिविल डिफेंस, लेकिन हो नहीं पाता। तो एक बिल्डिंग है, गिर चुकी है, उसके अंदर आपको ये बच्चा है, इसके मकान के पास खड़ा हो बेटा एक बार, इसकी पड़ोस में एक मकान था और भूकंप से वो गिर गया और ये बाहर था, ये बच गया। तो रेस्क्यू कार्य यही करेगा आज के बाद, और आप सब करोगे आज के बाद रेस्क्यू कार्य, क्योंकि आज आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप खुद रेस्क्यू कर सको और खुद लोगों की जान बचा सको। समझ रहे हो मेरी बात को? ये समझने वाली बात कुछ नहीं है। मैं आपके दिमाग पर कोई वजन नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ ये, मैं कोई ईमानदारी भी नहीं हूँ, आपको तमाशा दिखाने भी नहीं आया। सिर्फ आपका दिमाग एक ऐसी चीज़ की तरफ कर रहा हूँ कि आप रेस्क्यू कार्य कर सकें और लोगों की जान बचा सकें। अगर इस आदमी ने, इस बच्चे ने अगर 2 लोगों की अगर जान बचा दी, हंसना नहीं है, मैं आपसे ही सवाल करूँगा ना, फिर आपकी बुद्धि घूम जाएगी। आराम से बैठो, सुनो। इसकी पड़ोस में मकान था और 5 लोग थे उसके अंदर, इनको पता है, जिसमें 2 लेडीज थी, 2 जेंट्स और 1 बच्चा।
और पांचों की वो बिल्डिंग गिर गई है और वो सब लोग उसके अंदर दब चुके हैं। अब इसका काम है वो रेस्क्यू कार्य करना। इसका नहीं, मैं सभी का कह रहा हूँ, रेस्क्यू कार्य आप सभी ने करना है। ये समझ लो कि ये सवाल आपसे है। अब इसको पता चल गया कि रेस्क्यू कार्य करना ही पड़ेगा क्योंकि वो मकान गिर चुका है, 5 लोग उसके अंदर दबे हुए हैं। और वो रेस्क्यू कार्य कैसे होगा वो अभी थोड़ी देर बाद आपको बताया जाएगा। सबसे पहले बताने के उससे पहले जरूरी है कि आपको भूकंप आने पे करना क्या है। सबसे पहले अगर आपके पास समय है तो शोर मचाना है। भूकंप आ गया, ताकि इनको पता नहीं है क्योंकि ये पढ़ाई में लगे हुए हैं, इनको पता लग गया शोर मचाना है और बिल्डिंग से बाहर आ जाओ, कमरे से बाहर, ताकि आपको नुकसान ना हो। अगर फिर आपके पास समय नहीं है तो अपना बैग उठाओ, अपने सर के ऊपर रखो, क्योंकि सर बच गया तो सब कुछ बच गया आपका। अगर सर में चोट लग गई तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और आपने कोनों में छुप जाना है, कोई स्लैब है उसके नीचे छुप जाना है, कोई डेस्क है उसके नीचे छुप जाना है, और कोई कुर्सी है उसकी आड़ ले ले या दीवार के साथ रहना है, ताकि बिल्डिंग जो गिरेगी वो बीच में गिरेगी, ना कि दीवारों के साथ साथ में गिरेगी, और आपका बचाव हो जाए। समझ गए मेरी बात को? सबसे पहले शोर मचाना है। अगर आपके पास समय है तो बिल्डिंग से बाहर आ जाना है, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि भूकंप आने से पहले अलार्म बज जाए, नहीं है ना। ऐसे अभी कुछ ही 1 महीने पहले मैंने सुना था कि कोई ऐसी चीज किसी ने बनाई है कि भूकंप आने से पहले उसमें अलार्म बजेगा, लेकिन अभी है नहीं वो फिलहाल। तो भूकंप आएगा तो चीजें हिलेगी, पंखा हिलेगा, खड़खड़ की आवाज आ सकती है, दरवाजों की आवाज आ सकती है, तो आपने महसूस करना है कि हाँ भी भूकंप का आ चुका है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए बताते हैं ना, 7 पॉइंट इतने था, 3 पॉइंट इतने भूकंप आया, उस देश में इतने पॉइंट इतने भूकंप आया, है ना। तो 7 पॉइंट से ऊपर अगर भूकंप की तीव्रता जाती है तो वो सब कुछ तहस-नहस कर देगी। और हमारे देश के अंदर ज़्यादा बिल्डिंग अनफ्रेम्ड बिल्डिंग है। अनफ्रेम्ड बिल्डिंग मतलब पिलर पे नहीं बनी हुई है वो, और उनमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो भूकंप के बारे में हमारे पास ज़्यादा मैटर तो नहीं है, इतना ही बता सकते हैं हम कि उसके बचाव के लिए आपने क्या करना है। भूकंप आ गया, एक बिल्डिंग में 5 लोग दबे हुए हैं, कुछ मेथड बनाए हुए हैं, बड़ी जो हमारी ये ट्रेनिंग की जो डिपार्टमेंट है उन्होंने, कि बिल्डिंग से बाहर मरीज को कैसे लेके आए। भूकंप का हो गया आपका, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, और आप अपना दिमाग भी खुद यूज कर सकते हो। समझ गए कि भूकंप आने पे क्या क्या करें। कुछ मैडम है, इनको भी पता है, सभी मैडम को इनको भी होता है ज्ञान, वो भी बताते रहते होंगे आप लोगों को। बाकी हमने कुछ बताया है वही करना है। कोई स्टेयरकेस है, जीना है, उसके नीचे कोई पिलर है, उसके साथ में कोने में खड़े हो जाना, स्लैब के नीचे और डेस्क के नीचे, और सिर को बचाना है, ताकि आप सिर अगर आपका बच गया तो आप लोगों की मदद कर सकोगे। अगर सर में चोट लग गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं आप गिर जाओगे और आपको नुकसान हो सकता है। आप कोमा में भी जा सकते हो और मर भी सकते हो, क्योंकि यही है हमारा जो भी कुछ है इसी सिस्टम के अंदर। हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो भी आप काम कर लोगे ना, क्योंकि जब बॉर्डर पे जवान होता है तो उसको गोली यहाँ नहीं लगनी चाहिए या यहाँ नहीं लगनी चाहिए। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, फिर भी वो फायरिंग करता रहेगा। चोट हाथ में भी लग गई, पैर में लग गई, कहीं भी लग गई, कमर में लग गई, तो भी वो गोली चलाता ही रहेगा। समझ गए? और अगर ऐसी जगह लग गई कि वो खुद ही मर गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अपने आप को सबसे पहले खुद को बचाना है और उसके बाद रेस्क्यू कार्य करना है। रेस्क्यू में कुछ मेथड बनाए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों बच्चे खड़े हो जाओ आप।
लंबा सा आ जाओ एक मिनट। मैं पीछे से लंबे हैं, पीछे लंबे हैं। आ जा बेटा, वो लास्ट वाला आ जा, लास्ट वाला। 5 लोग बंद उसके अंदर हैं। चोट किसी को, और आपको पता लग गया बिल्डिंग दब हो चुकी है, गिर चुकी है और आवाजें आ रही हैं, बचाओ 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 की। सुन रहे हो? इधर इधर देख, शाबाश, उधर नहीं लेना, एक ही बच्चा चाहिएगा। तू आ जा, आ जा, तू भी आ जा। तो उनको रेस्क्यू कार्य करना है। तो भूकंप का हो गया, अभी आपका रेस्क्यू का चल रहा है। बचाव कैसे करना है, कौन से मरीज को कहाँ चोट लगी है और उसको उस बिल्डिंग से कैसे बाहर निकालना है, ये आपको बताना है अभी। ये एक मरीज था, हम बिल्डिंग के अंदर गए, हंसना नहीं है फिर, ये सब आपको सिखाया जा रहा है, ये दोबारा नहीं, क्या पता आपको मौका नहीं मिले फिर। इसके बाएं पैर में चोट लगी है और इसको बिल्डिंग से बाहर निकाल के लेके आना है। पूरा ठीक है, पूरा ठीक है। यहाँ से इसके बैठ के यहाँ से पकड़ बैठ के यहाँ से बहुत टाइट पकड़ना और इसका पूरा वजन अपने ऊपर ले लो, ठीक है। ये होश में है, ये नहीं है अभी इसको कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ पैर में चोट है। अभी ऐसे सीधा इसके पैर को धीरे से आगे लाना और इसको ऐसे बिल्डिंग से बाहर ले आना, पूरा वजन तू छोड़ दे, ठीक है। तू बैठ टिका ऐसे, समझ गए? और एक कदम चल के दिखाएं, ऐसे। इसके बाएं पैर में चोट है, ये है वन हैंड। अभी उनसे करवाते हैं मैडम, आप आज भाई साहब एक बार टोपी लगा। आप ले लो जी, कि हम तो सिविल में है ना। उधर देख थोड़ा, एक बार फोटो बस छोड़ दे। तो अपने तक सीमित नहीं रखना है। जहां भी आपको कोई आदमी दिखाई दे उसी को पकड़ लो, इधर आ। बोला क्या बात है, बोला ट्रेनिंग दूंगा तो इधर आ। वही चीज है अपने परिवार में, मम्मी को, पापा को और सबको बैठा करके कि हमने ट्रेनिंग ली हुई है और आज आपको इतना ट्रेंड कर दूंगा। कैसे पूछूंगा मैं तेरे से, सबसे पहले पूछूंगा क्या मुंह पूछ रही है, ट्रेंड होना तने आज, और अपनी मम्मी को जाकर ट्रेनिंग देनी है तने। अभी बताता हूँ कैसे देगी, पहले सीख ले। वन मैन ह्यूमन क्रंच मेथड था ये, मानव बैसाखी बनकर। वन मैन ह्यूमन क्रंच मेथड द्वारा अभी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद है 2 मैन ह्यूमन क्रंच। एक बार आ जाओ ऐसे, इधर आप ऐसे पकड़ो, ऐसे इसकी बेल्ट 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 पकड़ते हैं। अब दोनों का पैर अपने मेरे पैर पर है और उसके पैर पर है, पूरा। ये 2 मैन ह्यूमन क्रंच मेथड है, 2 आदमी द्वारा मानव बैसाखी। ह्यूमन क्रंच समझते हो, मानव बैसाखी बनाकर। अब ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे, इसको दोनों पैरों में चोट है या कहीं भी चोट है, इसको बिल्डिंग के अंदर से आप लोगों ने बाहर ले गया, समझ गए? 1 मैन ह्यूमन क्रंच, 2 मैन ह्यूमन क्रंच। किसी से भी सवाल कर सकते हैं और अगर सवाल का जवाब नहीं मिला तो फेल कर दूंगा मैं। घबराऊंगा, आराम से बैठो। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? 1 मैन ह्यूमन क्रंच मेथड, 2 मैन ह्यूमन क्रंच मेथड। एक मरीज है ये, इसकी कमर में चोट लग गई है। जब बिल्डिंग गिरी तो बिल्डिंग का एक कुछ हिस्सा इसकी कमर पे गिर गया, इसकी कमर में चोट लग गई। अब इसको कैसे बचाएंगे, बिल्डिंग से बाहर निकाल के कैसे लाएंगे? ऐसे होता ना, ऐसे। और यह पत्नी बैठाना बोलते ना, है ना? पैर खोल,
मरीज है तू? नहीं पड़े तो नीचे नीचे ऐसे नीचे नार कर। हाँ, आप पता तेरा कहाँ ले जाकर छोड़ू। अब इसकी कमर में चोट है, इसको ये मेथड है पिक ए बैक, समझ गए? पिक ए बैक मेथड। अगर उसकी मरीज की कमर में चोट है, कूल्हे में चोट है पीछे, तो इसको इस मेथड द्वारा बिल्डिंग से बाहर निकाल कर ठीक। उसके बाद अगर इसकी छाती में या अगले हिस्से में कहीं चोट है तो उसको कैसे लेके आएंगे बिल्डिंग से बाहर? ये यहाँ समझ रहे हो? ऐसे पकड़ के इसको बाहर ने ऐसे लेके जाए। नीचे नार छोड़ दे तू, मरीज है। समझ में आ रही है? कौन सा मेथड है ये? पीके बैक रिवर्स, मतलब पीठ पर उल्टा ला देना। अगर इसकी छाती में या इधर अगले हिस्से में चोट है तो इसको इस मेथड द्वारा बिल्डिंग से बाहर लेकर के, और बिल्डिंग से बाहर लेकर के ही काम खत्म नहीं हो जाता आपका। एम्बुलेंस को फोन करना है, मरीज को बाहर ले जा करके लिटाना है और उसको बैठाना है और उनको बोलना है कि मैं आ चुका हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं तुम्हें सबको बचाऊंगा, ताकि उनकी हिम्मत बन जाए। मेथड समझ में आ रहे हैं? एक है फायरमैन लिफ्ट। अभी बिल्डिंग हमारी 2 मंजिल की थी, जीना टूट चुका है। कोई भी सीढ़ी होती है ना लकड़ी की चढ़ने के लिए, स्टील की, लकड़ी की, लोहे की, कोई ऐसी चीज हमें सीढ़ी मिल गई है और उसको उस बिल्डिंग से ऊपर लेके नीचे उतारना है। तो कैसे पिक ए बैक रिवर्स, वो सॉरी फायरमैन लिफ्ट। मेरा हार्ट प्रॉब्लम है इसलिए मैं ज़्यादा लोड नहीं ले सकता। इसको यहाँ से पकड़ और ऐसे यहाँ ऐसे डाल करके और इसको ऐसे उठा और इसको घुमा दे। ये थोड़ा देर शरीर ये इसको यहाँ अब इसके नार छोड़ दे, नार को ढीली, आँख बंद कर, लू छोटा। इस मेथड से थोड़ा उधर चल के दिखा। शाबाश। फायरमैन लिफ्ट मेथड। इस मेथड से क्या करना आपने, एक को आपको सीढ़ी मिल गई है और इसी मेथड से उस सीढ़ी से नीचे उतर के लेकर मरीज को ऊपर से नीचे लेके आना। समझ गए? कौन सा मेथड था? फायरमैन लिफ्ट। बिल्डिंग में आग लगी, गिर चुकी है, एक कंबल बिछा भाई। अभी कमरे के अंदर आग लग चुकी है और बिल्डिंग के अंदर आग है और धुआं हो चुका है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बिल्डिंग का दरवाजा अगर खुला है तो ठीक है, नहीं है तो उसको खोलना है किसी भी चीज के सहारे से। रोलिंग करते हुए इस बिल्डिंग के अंदर आपने जाना है, ताकि क्योंकि धुआं है उसके अंदर। रोलिंग समझते हो? कैसे? घुटनों पे चल के, घुटने और कोहनियों के बल जाकर। ठीक है, चल के दिखाएं कि पता है? बता तो नहीं, मैं दिखाई देता हूँ। बुद्धू बना रहे हो। यहीं से बिल्डिंग के अंदर आपने घुसना है, कमरे के अंदर आराम से जाना उसके पास। ये पता है? पता ना, इधर खड़े हो जाओ 1 मिनट से पीछे वाले। हाँ तो ऐसे जाना। उसके बाद उसको चेक करना आपने पूरा, उस मरीज को आपने चेक करना, उसमें दिक्कत क्या है, क्या नहीं है, क्या है उसके अंदर। और वहीं पे ही बैठ करके क्या करना है, उस बिल्डिंग से उस मरीज को बाहर लेके आना नीचे नीचे। ऐसे, ठीक है, ऐसे खींच के लेके आना उसको कमरे के अंदर से। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? उनको नहीं दिख रहा पीछे।
ये मेरे साथ साथ आ रहा है, वो मैं खींच के ला रहा हूँ पैरों में घुसा करके, उसकी कांख में घुसा के पैर। कपड़े का कोई टुकड़ा मिल जाए तो दूसरे तरीके से भी मरीज को बाहर ला सकते हैं। अगर उस तरीके को आप नहीं अपनाना चाहे तो इस तरीके को अपना ले। इसके हाथ में बांध देना कोई रुमाल या रस्सी या कोई ऐसा कपड़े का टुकड़ा, ठीक है, और इसको यहाँ पे गले में डाल देना अपने में, और इसको ऐसे खींच करके अपने गले में, और उसके सर के नीचे हाथ रख कर खींच के बाहर ले आना कमरे से करके दिखा दे। एक्चुअली क्या है कि बच्चों किसी कमरे में आग लग जाती है और धुआं ही धुआं है, मतलब धुआं ही धुआं है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा आपको। आप उसके अंदर कैसे जाओगे? धुआं तो ऊपर उठेगा, नीचे तो नहीं जाएगा। उस कमरे में जाने के लिए आपको कमरे से बाहर ऐसे होके ऐसे ही चलना, आपने ऐसे हाथ मारते हुए ऐसे, जब वो दिख जाए वैसा ये है, उसको एक गांठ लगाओगे आटके की तरह, और ऐसे के ऐसे नीचे जाके कोई वायर वगैरह ना हो। ये आपने पहले ध्यान रखना, बिजली की वायर ना हो। ये ऐसे डालो और हाथ के नीचे सिर के नीचे हाथ लगा के उसको ऐसे चलो, कमरे से बाहर ले आओ। ये आप दोनों मेरे को एक बार हाथ दे। ये है, ऐसे पकड़ेंगे तो हाथ छूट जाएगा, ऐसे पकड़ेंगे तो भी हाथ छूट जाएगा। ज्यादा देर नहीं पकड़ सकते मेरे हाथ को। इसी हाथ, ये देखो इन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा, मैंने इस हाथ को पकड़ा, इसके हाथ को, ठीक है, ये मजबूत है। ये है 2 हैंड सीट मेथड। इसी को बैठाया जाए, ऊपर बैठ, अरे मेरे हाथ के ऊपर, छोड़ना नहीं है, उसके कंधे बाहर टिका, थोड़ा ऊपर उठा, अरे ऊपर उठा, बैठ तो नहीं रहा तू, बैठ जा, बैठ जा, अब बैठ मेरे हाथ पे, नहीं बैठ रहा है तू, डर रहा है, और ऊपर ढंग से बैठ, सीधे कर पैर, पैर सीधा कर, इसके पैर को वहां से पकड़, टाइट मत कर, कुछ नहीं कर रहे हम तेरे, घबरा रहा। ये 2 हैंड सीट मेथड है। आपका हाथ छुटना पीछे से, मेरा हाथ पकड़ ही नहीं रखा अभी, गिरेगा नहीं, गिर, चिंता मत कर, कौन सा को खुला रख चलिए। कौन सा मेथड है? 2 हैंड सीट। नीचे उतर, तू घबरा रहा है, हम तो बच्चे को ले गया, इसको ले गए, यहाँ पे लड्डू बट रहे हैं, लड्डू खाएगा, मेरे सर ये ले लिया हमने, और क्या करना है इसका। अभी है 3 हैंड सीट मेथड, मोटे आदमी के लिए, जो आलू के पराठे खाते हैं ना, उनके लिए होता है। अपने हाथ को पकड़, ये यहाँ करता है। और भी अगर भारी कैजुअलिटी है तो 4 हैंड सीट मेथड द्वारा आप उसको बाहर निकाल सकते हो। एक बार फिर बना के दिखा रहे हैं हम आप, ठीक है। अब तेरे को हॉस्पिटल भेज देंगे हम, तो आराम करना वहाँ तो ठीक। ये कौन सा मेथड है? वेरी गुड, चल। उपलब्ध जो सामान होगा हमारे पास, उसी से ही कार्रवाई करनी है हमने। ये क्या है? रस्सी नहीं है, रस्सा है। रस्सी पतली होती है, ये रस्सा मोटा है। यही नहीं समझ रहे यार सब लोग। अब क्या है,
छोड़ दे, बीच में से पकड़। प्रतीक स्कूल में आ गया है। प्रतीक की मम्मी घर पे अकेली है और गैस पे रोटी बना रही है। और गैस में क्या होता है? सिलेंडर होता है, ये होता है ना। और वो यहाँ पे चूल्हा होता है, वो यहाँ पे लगा होता है। और हम लोग इतने ढीठ होते हैं कि उस नलकी को देखते नहीं है, वो नलकी कट जाती है ना, पता ही नहीं चलता। वो चल जाती है 10 साल 15 साल तक चलती रहती है, ध्यान नहीं दिया जाता। अब क्या होता है, उसमें खाना बन रहा है, प्रतीक की मम्मी बना रही है, हम नहीं बना रहे, है ना। बैठ जा, तू बैठ जा। कोई भी लेडीज है खाना बना रही है, उसमें आग लग गई, ये आग में आएगा अभी। इसमें मैं रेस्क्यू में ही बीच में एक टॉपिक याद आया था, वो बता रहा हूँ बीच में, ठीक है। कहीं भी आग लग जाए, सिलेंडर के अंदर आग लग जाए, यहाँ आग लगे, कहीं भी आग लगे, तो ये भी एक रेस्क्यू है, ये भी डिजास्टर में ही आता है, समझ रहे हो। सबसे पहले बात आपको ये जरूरी जाननी है कि आग है क्या। फायर तो सभी जानते हैं, वो तो मैं भी कह रहा हूँ आग। आप इंग्लिश में कह रहे हो, मैं हिंदी में कह रहा हूँ। आग एक रासायनिक क्रिया है बच्चों, जो 3 चीजों से बनती है। समझ में आ गई? आप फायर नहीं बोलना उसको। आग एक रासायनिक क्रिया है जो 3 चीजों से मिलकर बनती है। नंबर 1 ईंधन। ईंधन, ये लकड़ी, ये भी ईंधन है, ये रस्सी। ईंधन, ऑक्सीजन। ईंधन है, ऑक्सीजन इसको मिल रही है, कहाँ से मिल रही है? एयर, वातावरण से मिल रही है। जो हमारे ये वातावरण है, इसमें ऑक्सीजन है, जो हम सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ही ले रहे हैं ना। इस ईंधन को ऑक्सीजन मिल रही है और निश्चित तापक्रम, हीट। समझ गए? जब ये तीनों चीजें मिलती है तो एक रासायनिक क्रिया होती है और उसके अंदर क्या होती है? आग लग जाती है। कैसे? ईंधन है हमारे पास, ऑक्सीजन इसको मिल रही है और एक हीट मिल जाए तो क्या होगा? आग लग जाएगी। तो आग क्या है? एक रासायनिक क्रिया जो 3 चीजों से मिलकर बनती है, ईंधन, ऑक्सीजन और एक हीट। अगर ये तीनों चीजें मिल जाए तो आग का रूप धारण कर लेती है। समझ गए? समझ गए? किन किन चीजों से मिलकर बनती है? हीट। हीट मतलब गर्मी, तापक्रम। समझ में? तो आग कितने प्रकार की होती है जी? ये सवाल है। इधर देख शाबाश। आग कितने प्रकार की होती है? आग 4 प्रकार की होती है। और किसी को कुछ पता है तो बता दो कितने प्रकार की होती है। बैठ जाओ भैया, आप लोग 2 मिनट बैठो, थोड़ी देर अपनी जगह बैठो। शाबाश, हो जाओ साइड में हो जाओ। एक गिलास फायर होती है मोटी लकड़ियों की आग, समझ रहे हो। 20 गिलास फायर घास फूस और पत्तियों की आग। घास फूस समझते हो? जो हमारे खेतों में फसल वगैरह होती है, घास फूस पैदा हो जाती है खेतों में, वो। और 30 गिलास फायर होती है पेट्रोलियम की, पेट्रोल, गैस, डीजल और कौन सा? सीएनजी भी आती है। और मिट्टी का तेल वगैरह, कोई ग्रीस वगैरह, कोई ऐसी चीज़ में आग लग जाए तो वो 30 क्लास फायर में आती है। और उसके बाद है डी क्लास फायर। डी क्लास में कौन सी? बिजली की आग लग जाती है ना, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, है ना। अब इनके बचाव के तरीके सोचो, क्या क्या होने चाहिए? सोच लो, बस बताने की जरूरत नहीं है यार, टाइम कम है, क्योंकि अब तक धूप आने वाली है, फिर आप लोगों को गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी।
बचाव के तरीके कैसे करें? हमारी जो फसल है गांव में या उसमें वहाँ पे दूर दूर लगानी चाहिए उसके ढेर। घर की छत के ऊपर लकड़ियाँ ना लगाएं। बिजली की तारें अच्छी यूज करें घर के अंदर, है ना। और आग को बुझाने के लिए घर के अंदर पानी का कनेक्शन होना जरूरी है अलग से। फायर एक्सटिंग्विशर होना बहुत ज़रूरी है घर के अंदर, है ना। अच्छा, वो चूल्हे वाली बात तो रह गई बीच में। आग का हो गया, समझ में आ गई? तो अभी एक से सवाल कर ही लेते हैं, वो ध्यान से सुन रही है गुड़िया। बता, आग की परिभाषा बता, आग क्या है? कोई बच्चा है बताएगा? आग की परिभाषा बताई थी मैंने अभी। आग फिर बता देता हूँ आग की परिभाषा। आग 3 चीजों से मिलकर बनती है, ईंधन, ऑक्सीजन और हीट। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो एक रासायनिक क्रिया होती है, उसे कहते हैं आग। समझ गए? ये आग की परिभाषा थी। पता नहीं क्या बात, आप लोगों ने तो 3 बच्चों ने हाथ उठाया था उधर से, बस बाकी तो सब ऐसे ही तमाशा देख रहे हो क्या? दिमाग की बत्ती खोल लो, मिंटोस खाया करो। अभी आप के ऊपर पूरे गुड़गांव की जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूँ मैं तो रिटायरमेंट भी हो लिया। मैं तो वैसे ही तुम्हारी वजह से आया। मैं बच्चे हैं मेरे, मैं इसलिए जाऊँगा जरूर। ठीक है, आज के बाद रेस्क्यू कार्य कौन करेगा गुड़गांव के अंदर? वेरी गुड, शाबाश। आप लोगों के सहारे है सब। कहीं भी दिख जाए, कुछ भी हो जाए, तुरंत कार्रवाई शुरू कर देनी है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई बड़े बड़े बोलते हैं बाबा हैं, वो गिर गए, तो वो भी अभी पीरियड फर्स्ट एड में आए, वो भी बताऊंगा क्या करना उस बुढ़े बाबा के साथ। ठीक, अभी आपका समझ में आया? इसको बुझाना कैसे है, मेथड है इसके। पानी से बुझेगी, ठीक है ना, मिट्टी से बुझेगी, और इलेक्ट्रिसिटी वाली आप सैंड से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाली किससे बुझेगी? मिट्टी से। हाँ, मिट्टी से ही बुझेगी। अगर उसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसे इस्तेमाल करोगे तो और ज़्यादा भड़क जाएगी। पानी वगैरह कोई ऐसी चीज़ मिट्टी से ही बुझती हो। ठीक है, हमारे पास ये है ABC ड्राई पाउडर केमिकल है। ये धुआं निकलता है इसके अंदर, केमिकल टाइप, वो पाउडर टाइप का। बोलिए इसका एक बार। ये पिन है, पिन यहाँ से निकाल दो, इसके अंदर से फिर ये बाहर आ जाएगा। आ गया ना? कहीं भी आग लगी है, इसको दबाओ और इसको उस आग की तरफ कर दो और ये चल जाएगा। चला के दिखाना। घर में रखा है? ज़्यादा नहीं है यार, ज़्यादा 700 800 900 रुपये का आता है। घर में होना चाहिए मम्मी की सुविधा के लिए। इससे पिन निकलेगी, निकल गई, इसको निकाल दो। फिर इसको पुश करोगे तब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी गैस चूल्हे यहाँ होते हैं ना, चूल्हा, तो यहाँ कहीं भी आग लग जाए, कहीं भी कुछ भी हो जाए, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले इधर देख बेटा, इधर देख, शाबाश। आवाज आ रही है? आप लोगों ने घबराना नहीं है। आग लगने दे, देख ले, सिलेंडर में भी आग लग सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। उसमें क्या है, आपको इसमें से इधर फिर बात कर रही है पीछे तेरे से मैं फिर सवाल करूंगा ना, तेरे को पता नहीं चलेगा, फिर गड़बड़ हो। इसको बुझाना है,
सब आग लग गई है, या तो नलकी में लगी, या चूल्हे में यहाँ लगी, लीकेज हो गई, या सिलेंडर के पास लगी। सबसे पहले क्या करना आपने, अगर आग कम है तो सिलेंडर के पीछे यहाँ वाल होता है, उसको बंद कर दो। अगर वो नहीं कर सकते तो एक बड़ा गीला कपड़ा लो, कोई मोटी चादर, और कपड़ा सूती होना चाहिए। कोई मोटी चादर या बोरी का टुकड़ा या कोई ऐसी चीज, और उसको गीला करो और एक आराम से उसके ऊपर डाल दो, ताकि जो उसको ऑक्सीजन मिल रही है वो ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाए और आग बुझ जाएगी। लेकिन घबराना नहीं। सिलेंडर में आग क्यों लगा, सिलेंडर फटता क्यों है? क्योंकि जो इसके अंदर गैस है, धीरे 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 उसका प्रेशर कम हो जाता है, वो बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलने के बाद वो हीट उसके अंदर पहुंच जाती है, और जो बाकी बची हुई जो गैस है वो क्या करती है, फिर वो सिलेंडर को गर्म कर देती है अंदर से, और वो गैस बंद करके वो सिलेंडर को फाड़ देती है। अभी फिर हंस रही है वो लड़की, समझ में नहीं? उसको ऑक्सीजन, उसको ढांप देना एकदम से, और उसकी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। अगर यहाँ से वाल्व बंद करने से बंद होगी तो ठीक, नहीं तो ढांप देना है किसी गीले कपड़े से, और उसको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी बच्चों, और गैस आग बुझ जाएगी। समझ में आ गई? ठीक है। आपको अभी आपको दिखाता हूँ, ये है गोल पट्टी, है ना, रोल है। इनके अलग अलग साइज होते हैं, 2 इंच, 3 इंच, ये बड़ी है। ये कौन सी पट्टी है? गोल पट्टी, ताकि ये कहीं भी चोट लगे तो गोल पट्टी बांध सके। एक होती है तिकोनी पट्टी, वो तो मैं जेब में ही लेके घूमता हूँ। ये देखो, एक मिनट पकड़ना भाई। ये इसका नीचे बेस है, ये 56 इंच यहाँ से यहाँ तक, और ये 40 से 42 इंच होती है यहाँ से यहाँ तक। कौन सी पट्टी है ये? तिकोनी पट्टी है बच्चों। इसको गोल पट्टी भी बनाया जा सकता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये बन गई गोल पट्टी। इसको यहाँ पे ऐसे भी बांध सकते। पट्टी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई डिजास्टर होता है तो चोट लगती है ना, चोट कहीं भी लग सकती है वो, तो उसमें अलग अलग प्रकार से पट्टी बांधी जाती है। सिर की पट्टी अलग, जबड़े की पट्टी अलग, और कंधे की अलग, पैर की अलग। वो अभी पट्टी बांधना अभी आपको बताते हैं, ठीक है? सबसे पहले कौन से मरीज को आप बचाओगे? अभी ये है, इसके सर में चोट है। अभी कई आदमी क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे बांध देंगे और चलेंगे, चल भाई डॉक्टर के पास। लेकिन ये क्या करें, ये पट्टी क्या आगे रास्ते में या तो ऐसे चली जाएगी या पीछे चली जाएगी, खुल जाएगी। ये गलत है। तो अभी हमने पट्टी को ऐसे प्रकार से बांधना है ताकि हॉस्पिटल जाए और रास्ते में इसको और नुकसान ना हो, और डॉक्टर के पास इसके जाने से पहले उसके अंदर और कोई कीटाणु वगैरह, कोई ऐसे रेत मिट्टी या धूल मिट्टी में ना लगे। इसको यहाँ से ऐसे लेना है, और इसको तिकोनी पट्टी है ये, इसको यहाँ पे ऐसे ला करके और ऐसे बांध देना है। इसका फोटो लेना मैम मेरे, ठीक है? ये यहाँ ला करके इसको यहाँ बांध देना, ये कहीं नहीं जाएगी। ये जो गांठ में लगा रहा हूँ, ये रीढ़ वो होती है डॉक्टरी गांठ। सबसे पहले ये चीज जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है कि गांठ होती क्या है। अभी बताता हूँ। यहाँ पे ऐसे इसको बांध दो
तो इसमें पूरा सर इसका ढक गया है, कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं होगी। और इसको आपने पट्टी कर दी है और सबसे पहले इसको देखना है कि इसके अंदर वो पैड होता है ना, यहाँ भी चोट है तो ये पैड उसके ऊपर लगा देना है और फिर पट्टी बांधनी होता है ना। डॉक्टर पहले दवाई लगाता है, फिर छोटा सा पट्टी का टुकड़ा काट करके उस घाव पे ऐसे रखता है, फिर पट्टी बांधता है ना। ठीक है, तो ये सर की पट्टी हो गई। ठीक है, कई बार बच्चे क्या है स्कूल में या घर में और इधर, तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ चोट लग गई या यहाँ लग गई या यहाँ लगी, दिख रहा है ना पीछे, तो यहाँ पे ये लगाओ और इसको तिकोनी पट्टी को 2 बार मोड़ लो और इसको यहाँ पर ऐसे ले आओ। ये यहाँ पे एक बार ऐसे करना है, ऐसे अगर हम यहाँ बांधेंगे तो ये निकल जाएगी, इसलिए इसको यहाँ इस जो हमने ये गांठ लगाई है इसको खोलना है हमने। ये देखो हमने खोल दिया वो, लूज कर दो। आ गई ना, पीछे भी आ गई और यहाँ पे इसके डॉक्टरी गांठ लगा दो। पूरा जबड़ा भी कवर हो गया ना भाई। दर्द हो रहा है? नहीं दर्द हो रहा तो बता, इंजेक्शन लगा दे। इंजेक्शन नहीं बताया हमने, अभी तो करना बताएंगे। कभी किसी ले जाकर मेडिकल स्टोर पे ला कर इंजेक्शन ठोक दो, सिर्फ हम पट्टी बांधना बता रहे हैं आपको। कभी अपने आप ही डॉक्टर बन जाओ। पैड नहीं है तो कोई कपड़े का टुकड़ा फाड़ करके और लगा करके पट्टी कर देना। ये कौन सी पट्टी है? जबड़े की। वो सर की थी, ये जबड़े की। ठीक है, समझ में आ गई दोनों पट्टी? अभी बनवा के देखेंगे ना जब पता चलेगा। ये सर तो कर रहे हो, ये कुछ और लाग लो। अभी मैं एक मरीज के पैर में चोट लगी है, ठीक है, उसको कैसे बांधेंगे? तुम खड़ा हो जाए ना, किसी को कोई सा भी यहाँ इसके पैर में चोट है, ठीक, और इसको यहाँ पर ले जा करके पीछे ऐसे बांधो, यहाँ पे गांठ मार। नहीं समझ में आई? जुगाड़ तो सारे जानते ही होंगे, पट्टी बांधनी है बस, उसका खून और उसकी है। तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ले लो। आपके पास और ज़्यादा पट्टी नहीं है तो इसका एक बटन खोल दो यहाँ से, और यहाँ पे ज़्यादा चोट है तो एक पट्टी यहाँ पे, कौन सी पट्टी वो दिखाई थी ना, वो यहाँ पर, अगर इसके हाथ में यहाँ कहीं चोट है तो यहाँ पे बांध दो पट्टी, और इसके हाथ को यहाँ और ज़्यादा पट्टी नहीं है तो यहाँ छोड़ दो, लूज छोड़ दो, हो गया। ताकि ये हाथ हिलेगा नहीं और हॉस्पिटल जाने से पहले ये हाथ नहीं हिलेगा और इसको और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा ना। देख शाबाश, और ज़्यादा नुकसान ना होगा और इसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। ठीक, हॉस्पिटल कौन पहुंचाएगा? हम। और अगर यहाँ पे ले जा करके इसको यहाँ पे गार मार दो इसको, और एक हफ्ते तक खोलो में ऐसे घूमता रहेगा ये, है ना, ताकि इसके आराम मिले इसके चोट को, और आराम से ये गले में बांध दो यहाँ पे। यहाँ पे इसको यहाँ पे लो, छाती में अगर कहीं चोट है तो इसको ऐसे करके और ऐसे बांध देना है, इसको छाती में चोट है, समझ रहे हो, और पीछे ले जा करके बांध दो। तो ऐसे ही इसको यहाँ से ऐसे पट्टी बांध दो, ठीक है, और खुद डॉक्टर नहीं बनना है, फोन कर देना है। कितना नंबर है एम्बुलेंस का? 112।
ठीक है, एम्बुलेंस भी बुला ले। कोई भी उपलब्ध सामान है हमारे पास तो उसको स्ट्रेचर का रूप धारण कर लेंगे। ठीक, ऐसे तो हम चाहिए एक बार कंबल से भी कोई ऐसी घर में चद्दर है, कंबल है, कोई ऐसा उसमें स्ट्रेचर का रूप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कब बताया स्ट्रेचर? वो स्ट्रेचर नहीं था बेटा, वो तो मरीज को बिल्डिंग से बाहर खींच के लाने का मेथड था। लेट जा, इसका भी स्ट्रेचर का भी यूज कर सकते हैं हम। इसके दोनों पकड़ो, ऐसे नहीं है सिर्फ इसके पकड़ो, हाथ से ये ले, ये बन गया स्ट्रेचर। क्या पकड़ा हमने? इसका कपड़ों से ही स्ट्रेचर बना लिया, क्योंकि हमें उपलब्ध सामान से ही बच्चे को बचाना है। समझ रहे हो? अगर हमारे पास कोई चद्दर, तौलिया या कोई ऐसी चीज है ये इसको भी स्ट्रेचर बना सकते हैं, क्योंकि हमें बिल्डिंग से मरीज को बाहर निकालना है और एम्बुलेंस तक पहुंचाना है खाली। समझ रहे हो? सीधा ले जा, ये लो, शाबाश। आप समझ में आई? सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास बेटा। ये एक मरीज है और ये चलता चलता बस स्टैंड पे या रोड पे गिर गया है, और आपके दादा या चाचा या ताऊ के उम्र का है, ठीक है, और वो गिर गया है। सबसे पहले क्या करना है आपको? इसके कपड़े लूज करने हैं। कपड़े लूज करने के बाद इसके बेल्ट लूज करनी है, बेल्ट खोल देनी है और जूते निकाल देने हैं। और नब्ज नाड़ी चेक करनी है। 3 जगह से चेक होती है। सबसे पहले हाथ देखना आपने, चल रही है कि नहीं चल रही है। आपको पता चला है चल रही है नहीं चल रही है, इधर देख, शाबाश। बाद में देख लिया यार अपनी, फिर करता रहिए ना, डॉक्टर बाद में बन जाइए। पहले देख ले एक बार। इधर भी कुछ नहीं है, बोल नहीं रही है। यहाँ देख लिया आपने, ये भी नहीं बोल रही है। नाक पे भी आपने हाथ लगा दिया, उल्टा हाथ लगा के ऐसे देखना है इसकी सांसें चल रही है कि नहीं, ये भी नहीं चल रही है। तो बच्चों अब क्या हो गया है? ये क्या हो गया ये? हाँ, वो हिंदी में बोल रही है मर गए, इधर बेहोश नहीं हुआ है, ये नाड़ी नहीं चल रही है तो वो गया। इसको बचाना है। हमारे पास जो भी कुछ, इधर देखो, शाबाश। 2 मिनट के लिए मत बात कर बीच में, 2 मिनट की बात। आपने देख लिया इसकी नब्ज बिल्कुल ही नहीं चल रही है। ये हाथ इसके ऊपर रखो, और यहाँ पे हमारा ये जो हार्ट होता है ये बाईं तरफ होता है, तो लेकिन आपने हाथ को यहाँ पे रखना है इसके सेंटर में, और इससे पुश करना है ऐसे। वो जितनी बार पुश करोगे उतना ही, इधर देखो शाबाश, उतना ही बार माउथ टू माउथ इसको सांस देना, इसका मुंह खोलकर, और उंगली डाल के देखना इसके जीभ तो पलटी हुई नहीं है, कोई ऐसी चीज तो इसके मुंह में नहीं फंसी हुई। इधर देख, देखना उसके अंदर कि कुछ फंसा तो नहीं है इसके अंदर। और रुमाल लेना अपना, उसके माउथ पे रुमाल रख के, और रुमाल रख करके उसके माउथ टू माउथ उतनी ही बार देना है, सांस भी देना है और दबाव भी देना है। ये नहीं देखना है ये क्या है, ये लड़का है, लड़की है, बहन है, बेटी है, हिंदू है, मुसलमान है या सरदार, कुछ नहीं देखना आपने। इस मरीज की जान बचानी है आपने सिर्फ। अगर एक आदमी की भी जान अगर आपने बचा दी, पूरी जिंदगी आप ये कहोगे कि हाँ मैंने उसकी जान बचाई है। हो सकता है आपके दादाजी के साथ ही ऐसा हो जाए, आपके चाचा के किसी के घर परिवार के साथ ही ऐसा हो जाए। ऐसे दबाव देना बीच में, ऐसे नहीं दबाव देना कि इसकी हड्डी तोड़ दो। कभी
साड़ी ले लो। कितने मीटर की होती है साड़ी? तेरी मम्मी 6 मीटर की। एक को इधर से लेके आना है और दोनों को साड़ियों के हिस्से को ऐसे बना देना, बीच में से ये गांठ हो गई। समझ में आ गई? आप खड़ा हो तू। हो गई। इसके गले में डाल, मुझे इसमें हाथ भी डाल, दोनों हाथ। ये देखो, आपका कमरा 2 मंजिल ऊपर है, 3 मीटर को ऊपर ही रखना और 3 मीटर को नीचे फेंक देना, और ये एक चेयर की तरह बैठ करके आएगा मरीज ऊपर से। कोई भी है, बच्चा है, माँ है, बहन है, बेटी है, कोई भी है, उतार के दिखाएं।